अस्सलाम क्लास, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगेन स्लोप का ही क्वेश्चन है और होप सो ये स्लोप से रिलेटेड लास्ट वीडियो है जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे हम स्लोप फाइंड करेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस मेथड। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे फंक्शन का या कर्व का ऐसा रेफरेंस दिया हो, वहाँ पे जब हम लोगों ने स्लोप फाइंड करना होता है तो हम लोग बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव का dy/dx का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखो तो फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। स्ट्रेट लाइन की बात नहीं की हुई, इस वक्त कर्व की बात की है और नीचे आपको एक फंक्शन टाइप की इक्वेशन दी हुई है। सही है। अब ना ये ax + by + c की शक्ल है, ना ही y = mx + c की शक्ल है, बल्कि ये एक कर्व है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। इससे पहले जितने भी हमने दोनों इक्वेशंस देखी हैं वो दोनों लीनियर इक्वेशन थी, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशंस जो नॉन लीनियर होंगी, हम लोग जब भी उसका स्लोप फाइंड करने की तरफ जाएंगे तो हम लोग उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। ठीक हो गया। सो मैंने यहाँ पे अगर इस चीज़ का स्लोप फाइंड करना है तो इसका मतलब कि मैंने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। सही। अब स्लोप यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो हम पहले स्टेप में डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे स्टेप में जो गिवन पॉइंट होते हैं हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोग इस क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी। ऐसे क्वेश्चन के लिए जो दो चीज़ें ज़रूरी हैं वो एक इक्वेशन और दूसरा पॉइंट। सही हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इक्वेशन थी, मैंने उसका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से। हमने लास्ट टाइम भी तुम्हें क्लास में भी बताया था कि डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो पावर जो है वो रिड्यूस होती है। सबसे पहले पावर जो है वो साइड पे लिखी जाएगी, दूसरा जो x की जो भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, विच इज़ अगर ये 3 है तो वो 2 बन जाएगा। सही। इसी तरह से -2 जो है वो एज इट इज़, x की वैल्यू 1 थी, उसमें से एक और माइनस हुआ तो वो 0 हो गई। प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा 0 आता है। सही। सो ये हमारे पास x के हिसाब से अगर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो ये बन जाता है 3x² - 2। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने गिवन फंक्शन या गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड किया। नेक्स्ट चीज़ स्लोप फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास जो भी गिवन पॉइंट है x का, लाइट यहाँ पे हमारे पास है x = -2, वो जहाँ जहाँ x इस्तेमाल हो रहे हैं आंसर में उसकी जगह पे लिख दूँ। सही। सो हम लोगों का एक वैल्यू जो आई थी वो 3x² - 2 थी, x की जगह पे मैंने -2 लिख दिया। स्क्वायर की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया और 2 का हमारे पास 4 बन गया। सो 4 3 = 12, 12 में से 2 गया, हमारे पास 10। दिस इज़ अ स्लोप। सही। सो जब भी स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ अ फंक्शन या किसी ऐसी इक्वेशन का स्लोप फाइंड करने को दिया जाए जो नॉन लीनियर इक्वेशन हो, तो आप लोगों ने dy/dx से उसे सॉल्व करना है। और इसके दो स्टेप्स हैं, पहले एक तो डेरिवेटिव लेना, दूसरे में पॉइंट को अप्लाई करके पर्टिकुलर आंसर निकालना। सो दिस इज़ योर स्लोप। ठीक। होप सो कि आप लोगों को स्लोप का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की है इन पिछली 3-4 वीडियोस में कि जिस एंगल से भी आपसे क्वेश्चन स्लोप का पूछा जा सकता है वो तकरीबन हर तरह का एंगल आपका कवर अप हो जाए। अगर इसके अलावा भी कोई इशू हुआ तो आप लोगों ने मुझको जो है मैसेज कर देना है। ठीक हो गया। और कोई चीज़, कोई भी बात नहीं समझ आती तो आप लोग डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। टिल देन, गुड लक। अल्लाह हाफिज़।